नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। राज्यसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि कर्मों की वजह से कर्मवीर बोध जी जो है वो जीत गए, उनके कर्म तेज थे। या यूँ कहें कि रणनीति तो बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन रणनीति पूर्ण रूप से जो है सफल नहीं हो पाई। भगवान को कुछ और मंजूर था, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। इस वजह से कर्मवीर बोध जी जो है वो जीत गए हैं। अब इन्हीं विषयों के ऊपर कि कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग वाले नेता कौन कौन हैं, किन किन के ऊपर आरोप लगे हैं, इल्ज़ाम लगे हैं, और साथ ही आपको ये बता दें कि अब कांग्रेस का भविष्य क्या रहेगा। इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, जितना एक तरह से राज्यसभा चुनाव भी हुआ और साथ साथ ड्रामा भी हुआ। ड्रामा भी पूरा ड्रामा था। और रात लगभग 1 बजे के बाद इसका पटाक्षेप हुआ इस ड्रामे का। हालांकि मेल मेल खेलते रहे थे, कोई चुनाव आयोग को मेल आ रही है, कभी जा रही है, लेकिन जब जा कर के सब कुछ पता लगा कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद जो है रिजल्ट घोषित किया गया। वैसे तो देखो दीपक जी, प्रजातंत्र के अंदर ये एक जो सारा कुछ हुआ ये बड़ा है तो दुर्भावनापूर्ण, मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज़ें। प्रजातंत्र के अंदर लोगों के वोट हम लेते हैं, जो नेता लोग लेते हैं, और वो बाद में चाहे वो किसी पार्टी की तरफ जाते हैं, इस तरह से बिकना, इनको बिकाऊ एमएलए कह सकते हैं हम, और किसी ने अपना वोट रद्द कर रहा है, तो ये चीज़ें प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, जिसमें मतलब कि ऐसे लोग बैठते हैं जो जेंटलमैन हाउस कहा जाता है, और उसके अंदर आप पैसों से, सत्ता से, इससे मतलब कि गलत तरीक़ों से एंट्री लेते हो, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब कि हमें मतलब इन चीज़ों को प्रोत्साहन देने की बजाय हमें इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए जो हो रही हैं ये। सर, क्या कहोगे, जिस प्रकार से जो खेल हुआ, ऐसा लगता, शुरुआती दौर था तो ऐसा लगता था कि एक सीट बीजेपी, एक सीट कांग्रेस को आ जाएगी और आराम से आ जाएगी, लग भी ऐसे रहा था। लेकिन जो गेम चला, जिस प्रकार से गीता बुक्कल जी ने भी कहा कि मुंह में राम नाम और बगल में छुरी। एक्चुअली दीपक जी देखो, हरियाणा क्या, देश की राजनीति में ये चीज़ें पहले से ही गलत हो रही हैं, और आगे आगे ये चीज़ें बढ़ी हैं। और हरियाणा तो इस मामले में बहुत बदनाम है। यहाँ तक कि जब कांग्रेस की खुद की सत्ता थी, मतलब कि कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने अपने ही कैंडिडेट को एक बार हरवा दिया। किरण चौधरी जी कांग्रेस की कैंडिडेट बनी थी, तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ। फिर बाद में आर के आनंद बने, आर के आनंद को भी पार्टी के लोगों ने ही हराया। उस टाइम किसी ने ये नहीं था, आर के आनंद जब हारे कि पैसा लिया दिया गया, और बस कुछ लोगों का अहम था स्टेट में, जो उनको ये हजम नहीं हो रहा था कि ये कैंडिडेट हमारे कहने पर क्यों नहीं उतारा गया। उन्होंने पार्टी की लाइन से परे जाके उसको हरवा दिया, आर के आनंद को। फिर उसके बाद माकन आए। माकन के मामले में भी 2 एमएलएज ने अपने वोट को ख़राब कर दिया। तो उस टाइम भी कांग्रेस के ही 2 वोट थे जिन्होंने अपने आप को ख़राब किया। अब जब चुनाव घोषित हुआ तो ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस 1 सीट मजे आराम से ले जाएगी, परंतु उसी दिन से ये भी चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी दूसरी सीट भी जीतने की, और वो तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। उन्होंने किसी को हवा नहीं लगने दी, और मेरे को ये लगता है कि उन्होंने बड़ी प्लानिंग से काम किया, और ये काम चुनाव की घोषणा के बाद नहीं हुआ। ये लगता है कि महीना 2 महीने पहले ही इसकी पटकथा लिख दी थी उन्होंने मतलब पहले ही शुरुआत कर दी हाँ, थी कि हम उन्होंने ऐसे मन करेंगे। बना लिया था भी हम एक इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे, वो पार्टी का ही आदमी होगा, और पार्टी से ही वो पदाधिकारी रहे हैं ये नांदल जी, तो उनको मैदान में उतार दिया। जिस दिन आखिरी दिन, जैसे जब नॉमिनेशन भरे जा रहे थे, तो आखिरी दिन बाद दोपहर नांदल साहब फार्म भर रहे हैं, तो ये नहीं कि अचानक उनको बुलाया गया है। ये मेरे को लगता है कि 2-3 महीने पहले से ही कहानी लिख ली गई थी, भाई ऐसे ऐसे करेंगे। परंतु बीजेपी का दिमाग में ये रहा कि भाई हरियाणा में
भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हम लोग करवा लेंगे भाई, उनके ऊपर करके किसी तरह से प्रेशर डलवा प्रेशर। करके। परंतु राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा अब की बार ये रिस्क नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर वो रिस्क उठाएंगे तो उनके लिए तो बड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा भारी नुकसान। हमने ये पिछली वीडियो में बात की भी थी चुनाव से पहले हम लोगों ने, कि भूपेंद्र हुड्डा एटलीस्ट इस बार इस चुनाव में अपने आप को पाक साफ रखना चाहेंगे। एक चीज़ और भी है सर, देखो राहुल गांधी जी ने भी बड़ा अच्छा फैसला लिया और उन्होंने भी हवा तक नहीं लगने दी कि वो उनका अपना कैंडिडेट कौन सा उतारेंगे। हालांकि कयास जो है बहुत सारे लगा रहे थे, लेकिन करमवीर बोस जी को एकदम से जो है उतार दिया। हाँ, और देखो एक दलित को उतारा उन्होंने। और कांग्रेस ऐसी बात नहीं है, हम कई बार कह तो देते हैं कि भाई कांग्रेस बिना किसी प्लानिंग, कांग्रेस ने भी प्लानिंग के साथ उतारा था। अब उनको भी जो है अपने घोड़े दौड़ाने पड़ रहे हैं। उनको पता लग गया कि आप- हमारे को मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जा कर के ही हम जो है इसमें दोबारा स्टेब्लिश हो पाएंगे। जी जी अब क्या है कि बोध जी को उन्होंने उतारा। अब वो हुड्डा के लिए दो चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग थी अब की बार। एक तो अगर बोध हार जाते तो जो एससी वोट या दलित वोट जिसको, वो कांग्रेस से नाराज़ हो सकता था। भाई कांग्रेस से नहीं तो हुड्डा से नाराज़ हो जाता था, हुड्डा जी के ऊपर सीधा आरोप आ जाता। और उधर से कांग्रेस हाईकमान हुड्डा जी की गतिविधियों को वॉच कर रहा था, तो हुड्डा जी को पता था कि अब की बार अगर ये कैंडिडेट हारा तो उनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि कांग्रेस को ये था कि 37 वोट हैं तो फिर कैसे हारा। जी जी अब बीजेपी ने जो प्लानिंग करी, जो बिसात बिछाई, उन्होंने किसी को नहीं पता चलने दिया। कांग्रेस 12 तारीख को अपने एमएलए को कसौली शिमला घुमा रही है, परंतु सेटिंग तो वो पहले ही कर चुके थे। जब भी तो वो गीता बुक्कल जी का बयान आया था, प्लस पूरा वो शैली चौधरी जो एमएलए हैं, वो कह रही हैं कि रास्ते में सारा रास्ता राधे राधे करती आ रही हैं, और यहाँ के उन्होंने बगल में छुरी दिखा दी। तो ये मतलब कि अब की बार कांग्रेस के नेता बड़ी दुविधा में थे, भी क्या करें। अब ये सारा होने के बाद देखो भूपेंद्र हुड्डा ने तो अपने आप को एक तरह से बचा लिया। देखो सर, भूपेंद्र हुड्डा और साथ में दीपेंद्र भी दोनों लगे रहे हैं। वो मैंने बताया ना आपको, दोनों के लिए अब करो मरो की स्थिति आ गई थी। दोनों शिमला तक, कसौली तक, वोट तक, आखिरी वोट तक लगे रहे। रही बात अब किन लोगों ने वोट विरोध में डाला पार्टी के लाइन से चल के, अब जैसे जिनके नाम आ रहे हैं, अब जी गीता बुक्कल जी ने भी कुछ इशारा किया है, बताया है कि आपके जरनैल सिंह है रतिया के, रेणुवाला हैं नारायणगढ़ से, और नहीं रेणुवाला इधर से हैं आपके सडोरा से, और ये फिर आपकी शैली चौधरी हैं नारायणगढ़ से, और मेवात से 2 हैं, इलायस और आपके इजराइल। तो ये लोगों ने जो पार्टी अभी बड़ी अब की बार कांग्रेस लाइटली नहीं लेगी सारे को। और जैसे आपने उड़ीसा में देखा, उनके 3 आदमी ने ये था, उन्होंने तीनों को आज पार्टी से निलंबित कर दिया। बीजेपी का खेल कहाँ बिगड़ा, अब दिक्कत यहाँ आई बीजेपी के साथ, तो उन्होंने तो अपना विसात सही बिछा ली थी। उनको 5 वोट तो उन्होंने क्रॉस करवा लिए जी, 4 वोट उन्होंने अपने हिसाब से रद्द कर दिए। उनसे समझ लो कि देखो अपने आप कोई वोट रद्द नहीं होता, कहीं ना कहीं अंदर खाने सेटिंग होती है, तभी वोट के अंदर गलती की जाती है। नहीं तो 10 बार पढ़ाया जाता है भी आपने इस पेन से काम करना है, डॉट नहीं लगाना है, आपने बॉक्स के अंदर साइन करने हैं। तो इतना होने के बाद भी 4 मतलब एक आधा तो मैं मानता हूँ,